हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, अभी कुछ दिनों पहले मुझसे शिवम शर्मा जी ने एक काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। जो गेम खेली गई थी हम्पी कोन्नेरू विश्वनाथन आनंद वर्सेस मैग्नस कार्लसन और विक्टोरिया। इन चारों ने एक साथ में चेस गेम खेली थी, लेकिन प्रॉब्लम ये रही कि चेस डाटाबेसेस में मुझे ये गेम कहीं नहीं मिली। तो फ्रेंड्स, इसी सर्च में मैं जब आगे बढ़ा तो मुझे एक और इंटरेस्टिंग गेम के बारे में पता चला। जो गेम खेली गई थी सन 2003 में और खिलाड़ी थे मैग्नस कार्लसन और हम्पी कोन्नेरू। फ्रेंड्स, 2003 में मैग्नस कार्लसन की उम्र मेरे ख्याल से 13 साल के आसपास रही होगी और हम्पी कोन्नेरू आई थिंक 15-16 साल के आसपास रही होंगे। तो उस समय इन दोनों खिलाड़ियों की रेटिंग थी 2385 थी मैग्नस कार्लसन की, और हम्पी कोन्नेरू की रेटिंग थी 2468। यंग एज में ही इतनी अच्छी रेटिंग। फ्रेंड्स, ये गेम खेली गई थी कोपेनहेगन डेनमार्क 25th पॉलिटिकन कप में। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि ये दो यंग खिलाड़ी जब खेले थे तो किस तरह से खेले थे। यहाँ गेम की शुरुआत की मैग्नस कार्लसन ने D4 के साथ, तो नाइट F6 यहाँ कोन्नेरू ने किया। नाइट F3 E6 C4 देन B6 G3, तो बिशप A6 स्क्वायर पर, देन B3 D5, देन बिशप गया G2 स्क्वायर पर, बिशप D6, और इसके बाद यहाँ दोनों साइड्स को कैसल करने का मौका मिला। नाइट एट B गोज टू D2, देन क्वीन E7, क्वीन C2, तो बिशप D7 स्क्वायर पर, बिशप B2, नाइट A6। और फ्रेंड्स, ये नाइट A6 स्क्वायर पर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं अक्सर कहता हूँ कि कॉर्नर्स में नाइट वर्क नहीं करते, लेकिन वाइट भी यहाँ ब्लैक के सी पॉन को आगे पुश करके शायद किसी तरह का कोई ब्रेक थ्रू बनाने की कोशिश करे। नाइट H4 यहाँ पहले व्हाइट ने किया, तो कार्लसन का भी ये नाइट कोई बहुत अच्छे स्क्वायर पर नहीं है। यहाँ से ये नाइट आखिर जाएगा कहाँ? कोई जाने के लिए अच्छा स्क्वायर आता भी नहीं है उसके पास। माइट भी अगर ब्लैक इस पॉन को आगे पुश करे, और क्यों करेगा, वजह कोई है नहीं। बिशप A3 फोर्सिंग बिशप एक्सचेंज एंड वांटेड टू डू दिस बिशप एक्सचेंज। कार्लसन ने कहा कि ठीक है, आप ही बिशप एक्सचेंज करें। सी टेक्स D5, बिशप टेक्स B2, क्वीन टेक्स B2, देन ई टेक्स D5। और यहाँ ब्लैक का एक वीक पॉन तो नहीं कहूंगा, आइसोलेटेड पॉन भी नहीं है ये। को E3 यहाँ पहले व्हाइट ने किया, देन नाइट E4 स्क्वायर पर, नाइट एट H गोज टू F3, देन C5, और यहाँ C5 स्क्वायर पर माइट भी मेटेरियल एक्सचेंज होता है, तो ब्लैक का नाइट एक अच्छे स्क्वायर पर आकर बैठ सकता है और आगे ये नाइट अच्छे स्क्वायर्स पर जा भी सकता है। तो नाइट E5 यहाँ पहले व्हाइट ने किया। रुक एट A गोज टू C8, देन रुक एट A गोज टू C1, रुक E8। फ्रेंड्स, यहाँ तक की गेम मैं बिल्कुल इक्वल मानता हूँ, बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। दोनों खिलाड़ियों ने अपने अपने पीसेस को अच्छे स्क्वायर्स पर प्लेस किया है। वाइट की अगर मैं बात करूँ, 17th मूव है, वाइट ने एक बहुत अच्छी आउटपोस्ट अपने नाइट के लिए तैयार कर लिया है। ब्लैक की नेगेटिव बात करूँ तो ब्लैक का ये नाइट A6 स्क्वायर पर ठीक नहीं है। अगर मैं एक मूव पहले जाता हूँ, यहाँ मेरे ख्याल से इस डी पॉन में पूरा पोटेंशियल था मेटेरियल एक्सचेंज करने का, और अगर सी टेक्स D4 होता भी है तो ई टेक्स D4, और दोनों खिलाड़ियों के यहाँ आइसोलेटेड पॉन तैयार हो सकते थे। इट मीन्स ब्लैक चाहता तो व्हाइट का एक आइसोलेटेड पॉन तैयार हो सकता था। जो वीकनेस ब्लैक की थी वो व्हाइट की भी क्रिएट हो जाती, लेकिन शायद कोन्नेरू उस तरह से नहीं सोच रहे होंगे। उन्होंने यहाँ अपने रुक को E8 स्क्वायर पर प्लेस किया। देन नाइट टेक C4 हो सकता था, D टेक C4 हो जाता, रुक, चलिए यहाँ कार्लसन ने नाइट को D3 स्क्वायर पर प्लेस किया। देन नाइट C7, नाइट F4, क्वीन F6, देन नाइट H5 स्क्वायर पर दोबारा क्वीन पर अटैक बना तो क्वीन गई H6 स्क्वायर पर, देन नाइट F4, तो G5 नाइट पर अटैक, और यह नाइट इतने अच्छे स्क्वायर पर नहीं चाहिए ब्लैक को बिल्कुल भी, तो नाइट गया E2 स्क्वायर पर, नाइट E6, देन नाइट टेक C4, D टेक C4, रुक एट F गोज टू D1, क्वीन F6 स्क्वायर पर, और ये क्वीन F6 स्क्वायर पर, चलिए ठीक है, नाइट C3। और क्या अब ब्लैक को यहाँ मेटल एक्सचेंज नहीं कर लेना चाहिए था? आई थिंक कोई बुराई भी नहीं थी अगर मान लो ब्लैक यहाँ मेटल एक्सचेंज करता है, सी टेक्स D4 होता है तो नाइट टेक्स E4 होगा, सॉरी, क्वीन पर अटैक होगा तो बिशप टेक्स, रुक टेक्स C8, रुक टेक्स C8, बिशप टेक्स E4। ये भी एक वे था मैं यहाँ मेटेरियल एक्सचेंज करने का, और आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ देर के लिए तो कम से कम ये डी पॉन पिन ही रहता। चलिए, यहाँ ब्लैक ने अपने नाइट को F8 स्क्वायर पर प्लेस किया, और कोन्नेरू को ये नाइट मुझे काफ़ी देर से समझ में नहीं आ रहा। पहले यहाँ ये A6 स्क्वायर पर काफ़ी देर तक बैठा रहा, अभी F8 स्क्वायर पर पहुंच चुका है।
इतनी देर में यहाँ व्हाइट को मौका मिला अपने इस डी पॉन को आगे पुश करने का, D5 एक पासर के रूप में बाहर निकाल ही दिया है। बिशप A6 और फ्रेंड्स ये बिशप A6 स्क्वायर पर आखिर करने क्या है। सबसे पहले तो आप ये देख सकते हैं कि नाइट फिलहाल कुछ देर के लिए पिन है क्योंकि क्वीन अनडिफेंडेड है। तो बिशप कहाँ जा सकता है, बिशप के लिए बेस्ट स्क्वायर मुझे ये नजर आ रहा है D3। क्वीन गई C2 स्क्वायर पर, पहले यहाँ व्हाइट ने अपनी इस क्वीन को पिन को खत्म किया। और मान लो अगर ब्लैक अब यहाँ बिशप को D3 स्क्वायर पर लाए भी तो व्हाइट यहाँ पहले नाइट टेक C4 ही करेगा, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि क्लियरली क्वीन एक्सचेंज होंगी ही होंगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि नाइट सबसे पहले यहाँ चेक भी दे रहा है, तो बिशप को D3 स्क्वायर पर लाना ब्लैक के लिए सही काम नहीं होगा। यहाँ ब्लैक ने अपने रुक को D8 स्क्वायर पर लिया, नाइट टेक C4, क्वीन पर अटैक करना, तो क्वीन गई G6 स्क्वायर पर, देन B4। और कार्लसन माइट भी कोई ब्रेक थ्रू यहाँ ढूंढ रहे होंगे। F5 यहाँ पहले ब्लैक ने गया, नाइट पर अटैक बना तो नाइट गया D2 स्क्वायर पर, नाइट D7, तो कुन गई A4 स्क्वायर पर। और यहाँ आप देख सकते हैं बिशप पर अटैक है, तो इसका डिफेंस मेरे ख्याल से तो बिशप को वापस लिया जा सकता था, लेकिन अभी यहाँ ब्लैक ने अपने इस बिशप को वापस ना लेके B5 पॉन को आगे पुश किया क्वीन पर अटैक बनाने के लिए। तो क्वीन गई A5 स्क्वायर पर, और इस क्वीन के A5 स्क्वायर पर आने के बाद ब्लैक के इस बिशप का तो डिफेंस हो ही चुका है। आप देख सकते हैं व्हाइट का ये पॉन बीच में रखा हुआ है, अदरवाइज यहाँ इस D8 स्क्वायर पर भी अच्छा खासा प्रेशर व्हाइट बना रहा है। और फ्रेंड्स यहाँ ब्लैक अब क्या करे, ब्लैक माइट भी अपनी क्वीन को इधर B6 स्क्वायर पर ले जाकर शायद मेटल एक्सचेंज कर लेने चाहिए थे, लेकिन ब्लैक ने यहाँ C4 किया और अपना एक पासर निकालने की कोशिश तो की है D6। मैग्नस कार्लसन की गेम की सबसे बड़ी खासियत उनके पॉन मूवमेंट, चाहे उनकी उम्र 13 साल हो या 30, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ कार्लसन ने अपने इस पॉन से बिशप की सप्लाई लाइन को ही क्लोज कर दिया है, और इट मींस क्वीन टेक्स D6 नहीं हो सकता, क्योंकि व्हाइट यहाँ पहले करेगा नाइट टेक C4, और नाइट टेक C4 होने के बाद क्वीन पर अटैक होगा, एक पॉन की लीड व्हाइट को मिल चुकी होगी, तो क्वीन बचनी होगी। क्वीन फर्ज करो F6 जैसे किसी स्क्वायर पर जाए भी, तो उसके बाद अब व्हाइट चाहे तो अपने रुक को D6 स्क्वायर पर ले जाकर बिशप और क्वीन पर अटैक बना सकता है। चलिए रुक D6 होगा तो क्वीन बचनी होगी, क्वीन F8 होगा, क्वीन टेक्स A6 होगा, और दो खतरनाक स्क्वायर्स पर रखे हुए मेजर पीसेस व्हाइट के ब्लैक को इस गेम को आगे खेलने नहीं देंगे। या फिर व्हाइट यहाँ अपने नाइट को D6 स्क्वायर पर ले जाकर पहले रुक पर अटैक बना सकता है, बिशप पर भी अटैक बन सकता है, तो गेम मजेदार हो जाती है यहाँ से। तो क्वीन टेक्स D6 इम्पॉसिबल मूव है, तो ब्लैक ने यहाँ ऑप्ट किया नाइट को D8 को B8 स्क्वायर पर ले जाने का। फ्रेंड्स मैं जब से बोल रहा हूँ कि नाइट कभी भी बोर्ड के सेंटर में नहीं आ पाया है, A6 F8 B8 जैसे पैसिव स्क्वायर्स पर ही रखा गया है नाइट। और कार्लसन ने यहाँ किया A4, और फ्रेंड्स A4 कोई नहीं फंसा ली, लेकिन उनका इरादा क्या है आप यहाँ देख सकते हैं, क्वीन टेक्स D6, और कम से कम फ्रेंड्स ये होती है टाइमिंग। अब यहाँ व्हाइट इस नाइट से C4 स्क्वायर को नहीं ले सकता, C4 पॉन को नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि पहले यहाँ ब्लैक अपनी क्वीन देकर इन दो रुक्स को ले सकता है, और उसके बाद इस नाइट को ले सकता है। बिशप चेक के बाद यहाँ आएगा, और आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त प्रेशर यहाँ व्हाइट के ऊपर रहने वाला होगा। तो A टेक्स B5 यहाँ पहले कार्लसन ने किया, और इस बिशप पर प्रेशर को और भी ज़्यादा बढ़ाया। माइट भी ब्लैक अपने इस बिशप को कहीं सेफ बचा सकता था, C8 स्क्वायर ही बचता है इसके लिए, लेकिन वो भी कोई बहुत अच्छा स्क्वायर नहीं होगा इस बिशप के लिए। कुन्नेरो ने एक इलाज निकाला कि वो यहाँ अपने रुक को E5 स्क्वायर पर प्लेस करेंगी, और यहाँ इस B5 पॉन को ही पिन कर देंगी। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ये C4 पॉन नहीं लिया जा सकता, अदरवाइज बहुत ज़्यादा प्रेशर में यहाँ व्हाइट रहने वाला होगा। लेकिन कार्लसन के पास एक बहुत अच्छी ऑप्शन थी, वे यहाँ अपने बिशप को F1 स्क्वायर पर ला सकते थे, क्योंकि यहाँ एक किंग बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर पर रखा हुआ है। इट मीन्स यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो ब्लैक कम से कम रुक टेक्स B5 ऑप्ट नहीं कर सकता, अदरवाइज बिशप टेक्स C4 चेक होगा, किंग H8 स्क्वायर पर जाएगा, बिशप टेक्स B5, बिशप टेक्स B5, क्वीन टेक्स B5 रिजाइन होगा ब्लैक की तरफ से। खैर कार्लसन ने यहाँ अपनी क्वीन को एक्टिव स्क्वायर पर प्लेस किया, दैट वाज A1। देन रुक टेक्स B5, कोई अच्छा स्क्वायर तो नहीं है इसके लिए, नाइट E4 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स ये नाइट जब E4 स्क्वायर पर आया तो अब सिचुएशन बदल चुकी है, क्योंकि क्वीन A1 स्क्वायर पर आ चुकी है, क्वीन पर अटैक है तो क्वीन गई E7 स्क्वायर पर, नाइट F6 चेक। और इस किंग के लिए डार्क स्क्वायर्स नहीं हो सकते, वाइट स्क्वायर ही रहेगा।
तो किंग गया F7 स्क्वायर पर और फाइनल मूव फ्रॉम मैग्नस कार्लसन वाज नाइट D5। फ्रेंड्स, मैग्नस कार्लसन के पीस मूवमेंट कमाल की होती है। यहाँ आप देखिए कि क्वीन पर अटैक है और ऊपर से क्वीन यहाँ सीधा चेक देने के साथ साथ यहाँ इस डेंजरस स्क्वायर पर इवन रुक पर बहुत अच्छा प्रेशर बनाएगा। तो अब ब्लैक को सबसे पहले तो अपनी क्वीन बचनी होगी। तो क्वीन कहाँ बची जाए? कम से कम वो यहाँ इस F6 स्क्वायर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। मान लो अगर ये क्वीन E6 स्क्वायर पर आए भी तो उसके बाद व्हाइट यहाँ पहले नाइट C7 करेगा और ये क्वीन और रुक पर फॉक होगी। आप इस गेम को इस पॉइंट से किसी भी डायरेक्शन में आगे बढ़ाए, व्हाइट के लिए गेम मूव बाय मूव बहुत स्ट्रांग होती रहेगी। तो फ्रेंड्स, काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम मुझे ये लगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी ये गेम और वीडियो दोनों ही पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।